पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र भागलपुर। भागलपुर की पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लल्लन कुमार और जनता दल यूनाइटेड के बीच में काफ़ी अच्छी जो है तो मुकाबला इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देखने को मिला था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के लिए काफ़ी अच्छा योगदान वोटों के वक्त में इन्होंने दिया था। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि बार बार ये बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर यानी कि बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले, पलायन के मामले और अन्य चीज़ें जो देखी जा रही हैं वो काफ़ी कम होते हुए नज़र आई है। पिछली विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 के बाद से तो 25 तक के इस विधानसभा क्षेत्र की या फिर इस विधानसभा पर बात करें तो दो वक्त जो है तो यहाँ पर सत्ता और विपक्ष का खेल देखने को मिला है। कभी आरजेडी सत्ता में जाती है तो कभी विपक्ष में चली जाती है। लेकिन जो है तो यहाँ पर इस विधानसभा की हत्या की अगर बात करें तो कभी विपक्ष में आरजेडी रहती है तो कभी सत्ता में आरजेडी रहती है। तो अपना रोल जो है तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के लिए प्ले करने में दोनों भी इस विधानसभा की हद तक के जो तो नाकाम होते हुए नजर आए हैं। इस बार मैं आपको बता दूं कि पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जनता के जो मसाइल थे, जो मसले थे 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान, उसी तरह के लगभग जो है तो मसले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी को लेकर अगर बात करें तो पूरे बिहार के अंदर, खास करके सीमांचल के इलाके में, भागलपुर के इलाके में और ये जो लक्के इलाका आता है झारखंड का, उस इलाकों के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक के बेरोज़गारी सर चढ़ के बोलते हुए नज़र आती है। जिसके चलते यहाँ का युवा हो या फिर जो तो मैं आपको बता दूँ कि युवती हो, सबको पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार को छोड़ना पड़ रहा है और बिहार को छोड़कर एडजेसेंट स्टेट के अंदर, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो या फिर अन्य स्टेटों के अंदर उनको जाकर अपने पेट पालना पड़ रहा है। यहाँ के राजनेताओं की गलतियों के चलते ये सब चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर मुस्लिम समाज हो, तमाम तरह के समाजों को पीरपैंती के अंदर ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। कम से कम दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सड़कों का अच्छा खासा निर्माण हो जाना चाहिए था, पुल पुलिया का निर्माण होना चाहिए था, या फिर यूँ भी कह सकते हैं भूमि जल कटाव, जल जमाव, भूमि कटाव का मामला होना चाहिए था। तो कोई भी मुद्दों के ऊपर पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ पर की गवर्नमेंट, चाहे वो नीतीश कुमार की रही हो या तेजस्वी यादव और प्लस नीतीश कुमार की गवर्नमेंट रही हो, दोनों भी तरह से नाकाम रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।